ओके सो हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग प्लस, जहाँ पर मैं देता रहता हूँ आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, जैसे आप सभी को नज़र आ रहा है कि मार्केट पूरी क्रैश कर रही है। चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे हमारी वो इंडियन मार्केट हो, चाहे किसी भी कंट्री की मार्केट हो, सारी मार्केट इस टाइम पे क्रैश कर रही है। अब वो क्यों क्रैश कर रही है? क्योंकि आप सभी को पता है कि टैरिफ की न्यूज़ है। चाइना पर रातों रात टैरिफ 100 जो पहले टैरिफ लगाया था उससे बढ़ाकर 104 106% के आसपास टैरिफ कर दिया गया, अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प भाई साहब ने पूरी मार्केट में हलचल मचा रखी है। अब ये कोई साजिश है हमारे सबके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, या फिर ये रियल में टैरिफ बढ़ चुका है? ये तो ट्रम्प भाई साहब भी जान सकते हैं, ये बड़े प्लेयर भी जान सकते हैं। ठीक है, बस हमारा काम है कि मार्केट गिर रही है तो गिरती हुई मार्केट में पैसा बनाना। मेरा काम है गिरती हुई मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको गाइड करना, उठती हुई मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको गाइड करना। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गिरती हुई मार्केट में आप कैसे कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जो आपको डिस्काउंट पर मिल रहे होंगे, जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टाइम में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए, बिना ही टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी मार्केट गिर रही है। चाहे आप कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लें, चाहे आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लें, यहाँ तक कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स और मतलब सारी चीज़ें इस टाइम पे बहुत ही गंदी तरीके से क्रैश कर चुकी हैं। अगर मैं बात करूँ तो कोविड के बाद ये एक पहला जो क्रैश है, वो कोविड के बाद ये पहला क्रैश आया है। और अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना का तो 2008 के बाद ऐसा ये ग्लोबल क्राइज हुआ है कि चाइना की मार्केट इतनी ज़्यादा डाउनफॉल में आ गई है। ठीक है, अगर मैं वहीं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ आपको मनी कंट्रोल पर। तो यहाँ पर देखिए, ग्लोबल मार्केट अभी भी डाउन चल रही है। अभी भी पूरी मार्केट डाउन पड़ी है, बहुत ही गंदी लगी पड़ी है सारी मार्केट्स की। ठीक है, तो ऐसी मार्केट में हम अपने लिए कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हम अच्छा पैसा बना पाएं। तो उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जिसका नाम है स्कैनएक्स। मैं आपको स्कैनएक्स पर लेकर चलता हूँ। अगर आपको स्कैनएक्स का एक्सेस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सिंपली वहां पर अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर स्कैनएक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल स्टॉक स्क्रीनर है हमारे इंडियन स्टॉक्स के लिए। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, एडवांस चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक खुद का स्क्रीनर बनाएंगे, जिसके थ्रू आउट हम अपने स्टॉक्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको क्रिएट के ऑप्शन पर। आप क्रिएट के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ एनएससी एक्सचेंज कर रखा है। उसके बाद यहाँ मार्केट कैप रखना है। मार्केट कैप में मैक्स तो कितना भी हो, मिनिमम रखूंगा 5000 का। 5000 मतलब 5000 करोड़ से नीचे वाली जो कंपनियां हैं वो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 5000 से नीचे वाली जो कंपनी होंगी वो मोस्टली पेनी स्टॉक्स होंगे। 5000 करोड़ से मार्केट कैप के जो नीचे कंपनी होंगी वो ज्यादातर पेनी स्टॉक्स होंगे। तो पेनी स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए इस चीज में। और अगर मैं अब यहाँ पर दूसरी चीज देखूं, तो दूसरा हम फिल्टर लगाएंगे ईयर और ईयर। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या चल रही है, क्या हो रही है। तो यहाँ पर हम मिनिमम रखेंगे 15% की सेल्स ग्रोथ। यहाँ पर मैं मिनिमम 15% की सेल्स ग्रोथ रखूंगा। और सेम एज डेट हम प्रॉफिट के लिए भी लगाएंगे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ 15% का, इसे भी कर देता हूँ मैं। अब देखिए, 15% का मुझे सेल्स ग्रोथ चाहिए कि कंपनी सेल्स कर रही है या नहीं कर रही, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और सेम एज दैट मुझे 15% का ही प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए कि मान लीजिए कंपनी
सेल्स तो कर रही है, लेकिन अगर मार्केट जो कंपनी है वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रही है और 100 रुपए में ही बेच दे रही है, तो सेल्स ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ वहां पर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और ऐसे ही हम लास्ट एक फिल्टर ऐड करते हैं ईपीएस का, कि कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कितना शेयर कर रही है। उसके लिए 1 ईयर का ईपीएस ग्रोथ लगा दूंगा एंड ईपीएस ग्रोथ मेरा मिनिमम 20% का डाल दूंगा। अब ये अर्निंग पर शेयर होता है कि जो भी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से अपने जो शेयर होल्डर हैं वो उन्हें कितना अर्निंग दे रही है, कितने उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें करने के बाद देखिए यहाँ पर 116 रिजल्ट निकल कर आ चुके हैं। अब इन 116 रिजल्ट्स में से आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ऐसी गिरती हुई मार्केट में जो भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो स्टॉक मान लीजिए आपको एक टाइप से डिस्काउंट के तौर पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक वो जब मार्केट गिर रही है तो नॉर्मल सी बात है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो काफ़ी जो स्टॉक्स हैं वो अपने 45-25% भी क्रैश कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।